दिल्ली बालोद न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। खाली कराया गया सांकराजा हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन। बच्चों को प्राइमरी मिडिल के भवनों में किया गया शिफ्ट। भय मुक्त हो रही अब पढ़ाई। बदहाल भवन की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बालोद न्यूज। पिछले दिनों हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए दिखाई कि वहां की वास्तविकता की कैसे 1 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत और भूमि पूजन के बाद भी नया भवन नहीं बन पा रहा है और वर्षों से बच्चे और शिक्षक जर्जर भवन के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार मलबा गिर चुका है, पंखा गिरने जैसे हादसे हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन नहीं जाग रहा था। खबर के बाद शासन प्रशासन ने तत्परता दिखाई और बच्चों को अब सुरक्षित भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। अब पुराने भवन में कक्षाएं नहीं लगेगी, तो वही नए बजट के बाद जल्द से जल्द नए भवन निर्माण की मांग भी उठने लगी है, ताकि इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सके। वर्तमान में प्राइमरी मिडिल की सुबह पाली और हायर सेकेंडरी स्कूल की दोपहर यानी दूसरी पाली में कक्षा लगाकर काम चलाया जा रहा है। फिलहाल बच्चों को इस बरसात में हो रही दिक्कत से आज़ादी मिल गई है। अब वे बिना किसी डर के सुरक्षित भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। इस पहल के लिए सभी ने दिल्ली बालोद न्यूज का आभार जताया है। सभी का कहना है कि मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रशासन ने ध्यान दिया है, वरना वर्षों से बच्चे इसी जर्जर भवन में पढ़ाई कर रहे थे। आइए देखते हैं बच्चों और शिक्षकों का अब क्या है कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बालोद न्यूज़। जैसा कि हमने विगत दिनों सांकराजा हायर सेकेंडरी स्कूल का जायजा लिया था और वहां जर्जर भवन के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मलबा भी लगातार गिर रहा था। इस संबंध में हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे संज्ञान में लिया और 2 दिन पहले ही यहाँ स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे और देखा गया कि क्या व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि नया भवन बनने में अभी समय है, बजट में अभी आएगा कि नहीं आएगा इसका भी अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो बच्चों को भयमुक्त पढ़ाई करने के लिए उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया है, जिसके तहत आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ मिडिल स्कूल है और प्राइमरी स्कूल का भवन है, जहाँ पर बच्चों को शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर अब 2 पाली में कक्षाएं लगाई जा रही है। बच्चे भयमुक्त पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह के शिफ्ट में प्राइमरी मिडिल की क्लास लगती है, तो दोपहर 12 बजे से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल का क्लास लगाया जा रहा है। बच्चों ने भी इस बात पर खुशी जताई है कि उन्हें जो जर्जर भवन हो गया था उससे आज़ादी मिल गई है। यहाँ के साला नायक और शिक्षकों से भी हमने बात की है, तो उन्होंने भी इस पर प्रशंसा व्यक्त की है। साथ ही सभी ने दिल्ली बालोद न्यूज़ का भी आभार जताया है, जिनके प्रयास से शिक्षा विभाग ने इसे संज्ञान में लिया और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ही सही, लेकिन बच्चों को अब जर्जर भवन में बैठना नहीं पड़ रहा है। मैं कैमरामैन मुकेश सेन के साथ दीपक यादव। मैं राजेश कुमार साहू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जा सांकरा का साला नायक हूँ और मैं सभी अधिकारियों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हमारे पूर्व विद्यालय के जर्जर स्थिति को देखते हुए हमें नए भवन में शिफ्ट कराया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासकर डीओ सर को धन्यवाद, क्योंकि वो सोमवार को हमारे इस विद्यालय में आए और स्कूल के जर्जर स्थिति को देखते हुए हमें सुरक्षित स्थान में लाकर हमारे पढ़ाई को आसान बना दिया। मुझे इस विद्यालय में पढ़ते हुए 4 साल हो गए हैं और जब से मैं इस विद्यालय में पढ़ने आया हूं, तब से स्कूल की स्थिति ख़राब ही रही है। हर वर्ष देखा गया है कि मलबा गिर रहा है, पानी टपक रहा है। यह समस्या हर साल दिखाई देती थी, लेकिन इस वर्ष मीडिया के और प्रशासन के कार्य की वजह से हमें नए प्राइमरी विद्यालय में शिफ्ट कराया गया, जिसमें 2 पाली में शिक्षा संचालित की जाती है, जिसमें हमें उस विद्यालय में पानी टपकने और मलबा गिर जाने का बहुत डर रहता था, लेकिन इस विद्यालय में ऐसा डर नहीं है। हम लोग बिना किसी डर के इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए मैं मीडिया को और डीओ सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ की छात्रा से भी जानते हैं कि उन्हें नए भवन जहाँ वैकल्पिक इंतजाम किया गया है, उन्हें कैसा लग रहा है।
मेरा नाम भारती साहू है। मैं कक्षा 12वीं बायो की छात्रा हूँ। हम लोग अपने पुराने स्कूल में जब बैठते थे तो वहाँ भवन पूरा जर्जर हो चुका था। जब बैठते थे तो पढ़ाई से ज़्यादा ऊपर ध्यान रहता था कि मलबा ना गिर जाए, पंखा ना गिर जाए, और बारिश के दिनों में तो पानी टपकता था और खिड़कियाँ भी टूट गई थी तो लड़कों को बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब बारिश होती थी तो पूरा पानी का बौछारें लड़कों के टेबल में, बैग में पूरा आते थे, बुक्स में, तो बैठने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और अभी हम लोग मिडिल स्कूल एवं प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं 9th से लेकर पूरा 12वीं तक। तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई गई है। यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई डर नहीं है कि मलबा कब गिर जाएगा, कब पंखा गिरेगा, पानी कहाँ से आएगा, इस चीज़ का कोई डर नहीं है। अब पढ़ाई में ध्यान रहता है और क्लासरूम में अच्छा लगता है। छोटा छोटा है रूम, बैठने भी अच्छा लगता है और एक साथ बैठ के भी बहुत अच्छा लगता है। मैं PR देश लहरे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जा सांकरा व्याख्याता के पद पर नियुक्त हूँ और यहाँ हमारी संस्था में कुछ विगत वर्षों से भवन जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण बच्चों को बरसात के मौसम में वहाँ पर बैठाना उचित नहीं था। तो उसके अंतर्गत हम लोग अपने उच्च अधिकारी DO सर को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना दी और महोदय जी यहाँ पर हमारे संस्था में पहुँचे और निरीक्षण किए। और निरीक्षण के दौरान उन्होंने हमें मौखिक रूप से कहा कि आप पूर्व माध्यमिक शाला या प्राथमिक शाला के कक्षों में जहाँ पर रिक्त हैं वहाँ पर कक्षा लगाई जाए, और वो भी आकर के यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक के कक्षाओं का निरीक्षण किए और अवलोकन करके हमको मार्गदर्शन प्रदान किए। जिसके आधार पर हम लोग पिछले कल से हमारी कक्षाएं यहाँ पर संचालित हो रही है और अभी बच्चे जो है अच्छी स्थिति में कक्षाओं में बैठते हैं और हमें भी कोई प्रकार की आशंका, भय नहीं बना रहता और बच्चे भी सुरक्षित हैं।